नमस्कार साथियों। आज हम पूर्वी चंपारण के प्रसिद्ध कवि, रंगमंच, नाट्यकर्मी और हमारे मार्गदर्शक धनुषधारी कुशवाहा जी के यहाँ आए हैं, जिनसे हम भोजपुरी साहित्य को जो इन्होंने आज तक दिया है, एक रंगकर्मी, एक नाटककार, एक कविताकार के रूप में, तो इन सब सारी बातों को हम आज चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे कि आज जो समाज है, आज जो साहित्य है, हमारा समाज साहित्य किस तरह से जो रचा जा रहा है। और संत कबीर के भक्ताही पंथ को लेकर किताब भी इन्होंने छपवाया था, 84 जो किताब हैं। और एक और जो किताब हैं अजगुत कबीर साहब, उनके भी रचयिता रहे हैं। काफ़ी कविताएं लिखी हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें संपादन नहीं हो पाई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संपादन करनी बाकी हैं। तो इसी सिलसिले में सर हम शुरू से ही बात करते हैं। और तो हम मतलब ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत होती है लिखने की, जो भोजपुरी के लोकगीत लिखे गए, कविताएं लिखी गई, तो वो जो पहला जो 84 जो छपा, कि अजगुत कबीर छपा, इसके बारे में कुछ आप बताइए, और नाटकों की जो यहाँ लिखे गए। मुझे कबीर को पढ़ने के बाद में मैं देखा कि कबीर की वाणी को बहुत लोग लिखा है। अच्छा, लेकिन कबीर का जीवनी कोई नहीं लिखा था उस समय तक। हाँ। इसलिए मैं कबीर साहब के जीवनी को लिखने का प्रयास किया, और ऊपर वाले की मर्जी से मैं अजगुत कबीर नाम का किताब लिख दिया। अजगुत क्यों आपने नाम दिया है? अजगुत का मतलब होता है एक अद्भुत। अच्छा। कबीर साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए मैं अजगुत कबीर लिखा। बाजत रहे जकरा के देखी के डंका, जसवा का भीतर में अबरा कबीर के, हियरा का भीतर में कैसे बुलाई हम नीमा के लाल जनवादी कबीर के। वो समय में प्राक काल की स्थिति रहे कि बाभन लोग फूकी के अगिया धरावे, दोसन कोई चूचा बोलियो न पावे। ऐसा बात जब देखले विधाता, सोचले जे करी अब बेके नहीं पाता। काशी नगरिया को नजर घुमौले, नीरू व नीमा के सपना देखौले। बाज बाजी रहेलो दोनों पारानी, लोगवा के सहेलो रोज आनी बानी। लहर ताराकर फजीरही में गईले देखले जे फुलवा पर लइका बधैले। लौटी के अइले वो नीमा से कहे, जौना ला रोज नीमा के बहे। गौवा के लोगवा सब नीमा से कहला, बबुआ उलाल बनी नीमा ठीक में रहल। मिल गए दाम भाई नीमा का नीर के, मिल गए दाम भाई नीमा का नीर के। अहियरा का भीतर से कैसे भुलाई हम नीमा के लाल जनवादी कबीर के, नीमा के लाल जनवादी कबीर के। ओकरा बाद में हम कविता किताब लिख देनी। कविता लिखने के बाद में किस्म किस्म के काम, जब कबीर साहब जे बा अद्भुत काम करे लगले, जो ना करे के चाहे तोन करे लगले, तो सब लोग मिल के कहे जे गुरु तू बनाओ। गुरु बिना गुरु के कुछो ना होला। कबीर साहब जाके मणिकर्णिका घाट पर जाके काशी में जौना रास्ता से रामानंद गुरु जी जास नहाए सवेरे, वही बार जम्मा उम्मा निकाल के जीते सूत गईले। अब गुरु जी का ना लौकल, गुरु जी चलते चलते गईले, छाती पर लात धरा, पैर ध दिले कबीर साहब का। तो रामानंद गुरु जी चिहले जे ई कौन लड़का सुतल बा भाई। कबीर साहब के बाँह धऽ के उठ के कहले, उठा दिले, कहले राम राम कह बचवा, राम राम कह। ओकरा बाद में कबीर साहब रामानंद गुरु जी के गुरु मान ले, अपन बाहर निकल के सब काम करे लगले। अच्छा, जौन एने मठ जौन स्थापित भइल, भगवान गोसाई जौन स्थापित कैलन चटिया में, बढ़ारवा में,
और उनकर जे तुला तधवा में भीषम धनौती में, तो इनका लोग के ए पर भी रवा कुछ लिखनी ऐसे संबंधित आ कुछ बात कहनी। एकर कुछ चर्चा जे बा गरीबी खंड काव्य में हम कैले बनी। अच्छा अच्छा। एक बाद रुआ आयम तो हम गरीबी खंड काव्य पढ़ के सुना दे। अच्छा, पढ़ के 84 में जो दर्ज बा कि उमे के में दर्ज बा उ जो अलगे बा गरीबी खंड काव्य एगो अलगे उ दस्तावेज है गरीबी काव्य खंड। हाँ। वो छप संपादन भइल। संपादन नहीं भल अभी लिख के रखले बनी। अच्छा अच्छा। उनमें कुछ जौन रहुआ याद हो तो सुनाइती हमरा के एगो दूगो पंक्ति। जकरा से पौलू तू बड़ी सोहरतिया ओकरे पे तिरवा चलावेलू, आहो गरीबी तू अइलू कहाँ से, गरीबे के सगरो सतावेलू। ये खंड काव्य के पहले का लाइन बा। अच्छा। आगे के दिमाग से निकल गल बा, वो पढ़ के रुआ के बता दे हम। ये गौरी राउत प्रसिद्ध काव्य खंड 84 जौन है लिखल गइल बा। हाँ। तो 84 के भी कुछ अगर लाइन रुआ हमनी के सुनाइती तो। 84 में 84 गो शब्द बा। अच्छा अच्छा। वो सब शब्द पर और सर्ग बा 84 गो। हाँ 84 गो कविता हम लिखते। अच्छा, इमे 84 गो कविताएं में बाटे। अच्छा अच्छा। तो ई 84 गो एकरा लिखे के पीछे का कारण रहे रहुआ, मतलब कारण ये रहे रामरूप गोस्वामी जी हमरा के बड़ा मानस। अच्छा अच्छा। तो रामरूप गोस्वामी जी कहले जे देखल जाओ अपने एगो कुछ शब्द हम देहन तो शब्द पर कविता लिख दी। तो उहे 84 गो शब्द दिले, हम वो 84 शब्द पर कविता लिख दी। एगो दूगो कविता रहो जौन याद हो अगर यही में बा पढ़िए दे हम पढ़ के। नशा जौन आजकल के बहुत बा, देखी नशा वाला आगे है नहीं बा। निशा खैब ना सो जैब ना जैब भोपाल, आ निशा नाम के जड़ ह बबुआ भैया तनिका करो विचार। निशा अमल बहुते होला, सब जाने ना कोई, कुछ के त्यागी कुछ के पकड़े, जन्म सवारत होई। सुरती गाजा भांग धतूरा जे मनुआ खाई, कैल धैल जोग तप सभी रसातल जाई। विद्या गुण के निशा पियब पंडित तू बन जैब, आ नाम पियाला पी के भैया भव सागर तर जैब। लाख काशी करब भैया तन तियगब भाई, आ भांग धतूरा नहीं तियगब सदी अकारस जाई। हुक्का दारू नाशो भेला नीक लोग का जौरे, आ पूजा आरती जोग तप के खाला कौरे कौरे। निशा पियब गढ़ा मिली पाकी में लपटेब, आ राम नाम के निशा पियब सहजे सदगुरु पैब। अच्छा रुआ एक ये तो छपल बा। हाँ। लेकिन और बहुते ऐसा कविता भी लिखल गई बा। हाँ। जो अभी तक प्रकाशित ना भइल। नाटक रुआ लिखनी प्रकाशित ना भइल। तो सबसे पहले जो नाटक लिखे के रुआ शुरुआत करनी तो कैसे शुरू भइल की ना भइल एकरा बारे में? अब देखी पहले जे बात जौना घड़ी 1966 67 62 63 के बात रहे कि लड़की के रोल ना करे नाटक में। लड़की के रोल ना करे नाटक में, लड़की करबे ना करे तो लड़के के लड़की बनाओ जाए। एगो नाटक में हम लड़की के रोल करनी, हमरा के लोग बड़ा रिझौलक। रिगाओ मतलब? हाँ लड़की के रोल करता लड़की। हाँ रिझौलक। तो हमारे दिमाग में आया काहे ना हम ऐसा नाटक लिख दीजिए उसमें लड़की के रोल ना होके आ लोग रिघावे ना, रिगावे छूट जाओ और नाटक भी बढ़िया होके। तो हम सबसे पहले नाटक लिखनी शिक्षा का चमत्कार। ये तो टॉपिक जो नहीं बा विषय बा तो काफी इम्पोर्टेंट बा। लिखनी और नाटक में एको गो लड़की के रोल ना रहे। नाटक बहुत सफल भल, हजारों जगह बिहार में नाटक खेलल गए। अच्छा। शिक्षा का चमत्कार एक और नाटक लिखौले नहीं है, गरीबों की आह। एकरा पीछे काहे ई नाटक में का बा कैसन लिखे? एहू नाटक में एको गो लड़की के रोल नहीं थी। अच्छा। आ गरीब के आह जे बा, हमरा कई गो गरीब के आह देखनी जे बड़ा लोग जे बा गरीबन के मारे पीटे
पकड़ के ओकरा के खेत में जमींदार लोग काम और- करावे, हम्म, ओकर मजदूरी ना देवे। हम्म, तो गरीब जे बा निकलत तो कहते हे भगवान काहे हमने के गरीब बना दिल, हम्म, जो हमने मारो खाता नहीं मजदूरियों नहीं मिलल। हम्म, ये हमरा हृदय में लागल आ हम गरीबों के यहाँ नाटक लिखे। अच्छा अच्छा। आ उ नाटक बहुत प्रतिष्ठा पौलक। पूरा बिहार भर में ओकर पूरा मंचन बिहार में हजारों जगह नाटक के मंचन भल। अच्छा। आ उ नाटक देख के बहुत अमीर लोग, बहुत पैसा वाला अमीर बड़ पैसा वाला लोग बदल गए, अच्छा ओकर प्रभाव पड़ल समाज में। समाज में प्रभाव पड़ल आ बहुत लोग बदल गए। इससे हमरा बड़ा हृदय का खुशी मिला, जरा हमर काम सार्थक हो हमर गइल। काम सार्थक हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और ई रुआवरी भी नाटक लिखनी, बुधना नाटक लिखनी। हाँ, बुधना, दुखियारी चंपा, शिक्षा का गरीबों की चमत्कार। आह, हम्म, दुखियारी चंपा। तो एगो नाटक के तो मने और नाटक के जौन रउआ नजर में जो नाटक हम रउआ लिखनी चाहे नाटक चलत रहे तो ओकर समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। और से- हम नाटक जे बात सामाजिके नाटक लिखी आ उन्हें भिखारियों ठाकुर नाटक बहुत लिखलन। हाँ। तो भिखारी ठाकुर के नाटक भी बहुत ज्यादा प्रभावित कैलक। हम्म, आ हमर नाटक भी तनको कम प्रभावित ना कैलक। भिखारी ठाकुर हमर नाटक के नाम सुन के आ गए रहन मोतिहारी। हमरा भिखारी ठाकुर से भेंट, हम हाई स्कूल में वो गरिया पढ़ी। अच्छा अच्छा। हाँ। भिखारी ठाकुर से रुआ भेंट कैले रही। जी, मोतिहारी स्टेशन पर हमरा भिखारी ठाकुर से भेंट हो। अच्छा मुलाकात भई। मुलाकात भइल, बड़ा पीठ ठुकलन हमर। हाँ आ कहले जे बबुआ तोहर नाटक बहुत ज्यादा प्रभावित करता। हाँ हाँ। हाँ, तू कहले जे एगो लाइन लिखाव हमरे के सुनाना दो। तो हम कहनी जे ई शरीर जे बा हाँ, ई कुदरत के रेल ह, हाँ। जन्नत एकर मेल ह, जल्दी से आजा बाबू नहीं तो गाड़ी फेल ह। फेल का ह। बात, का लाइन। बड़ा प्रभावित भइल। हाँ, आ कहले जे बबुआ का कहीं हम, हम्म, अब तो हमरा से कुछो ना होला। हमर नाटक लिखल सब लोग खेलता करता, लेकिन तुहार नाटक बहुत प्रभावित करे वाला नाटक बा। आ बड़ा ले ओकरा प्रभाव भी पड़ो, ओकरा लोग देखो भी। देखो, ओकरा बड़े आ संख्या में सुनो। बड़ा जीवा हम्म, ऐसी कैलक लोग। आ बहुत ज्यादा हमरा के आशीर्वाद दिहले भिखारी ठाकुर जी। अच्छा अच्छा। तो नाटक तो उहो नाटक अभी तक ले ना छपल कुल ही सब ना कौन अभी तक ले प्रकाशित ना भइल। ना। अच्छा, कविता भी राव शुरू से ही लिखनी। चमचा जी हम यूट्यूब पर सुनले रहनी, रवा मोतिहारी की बेतिया में एक जगह सुनले रहनी। तो हम ई कविता कब से शुरू भइल लिखल में? वो नाटक तो 8वां में पढ़ी तो वहीं से शुरू हो, 8वां में से शुरू कर देल शुरू कर देले रही। अच्छा। आ ओकरा बाद वही जो गीत उत नाटक में कुछ लिखे उखे के है तेन, जैसे कि एगो नाटक लिखनी फर्ज आपका। फर्ज आपका। हाँ। फर्ज आपका। हाँ, वो जे बा एगो विद्यार्थी के बात रहे। ई नाटक है कि कविता? नाटक है अच्छा अच्छा। फर्ज आपका। अच्छा, तो ई जो कविता राव भी लिखनी, कविता राव बहुत मार्मिक और प्रभावकारी बा। समाज में हम देखते हैं भोजपुरी में लिखल वैसन कविता हम शायद सुनता नहीं। तो चमचा जी के कब लिखनी या कुछ तनी सुनाइती सुनलाई हमनी के? अब देखल जाओ, हमरा के एगो विधायक रहन चंद्रशेखर दुबे। चंद्रशेखर दुबे। अच्छा अच्छा। तो वो विधायक में लड़े गए, लड़स तो उनका आगा पाछा बड़ा लोग आगे पीछे करो। हाँ, हमरा के हई दे दा, हमरा के हई दे दिहन, जीत जइहन। बस हमारे दिमाग में आयल बस चमचा जी कविता लिख दी। तो कविता कुछ सुनाइती मतलब याद हो तो? चमचा जी यही ऊपर कर ले। और भी कविता बा मतलब ओकरो कुछ गुलाम से आज़ादी, शहीद के सपना, हे पापा शराब, तो पापा अपना रिकॉर्ड तोड़ दो, इहो कविता बहुत मार्मिक कविता बा। तो ई तनी एगो तो बताइती, पापा अपना रिकॉर्ड तोड़ दो, किंग लिखनी कविता के और का ओकर देखल जाओ। पहले हम फिल्म देखी 609 जाई साइकिल से आया है मोतिहारी। अच्छा। फिल्म देख के 9 बजे रात के आनी तो हमरा गांव में एगो मुसहर टोली बा, वही में एगो मुसहर दारू पी के सुतल है। हाँ, ओकर बेटी खड़ा होके किस्म किस्म के बात कहत रहे, हे बाबूजी काहे एंग करल, लोग हमनी के हंसेला, माई के हंसेला। तो हमरा करेजा में ये बात सुनाएला, हम ऐनी आ कलम उठौनी, हमार पहिलका कविता लिखा गल। पहिल के कविता पापा अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दो। अच्छा, ऊपर
हे पापा शराब बहुत खराब है, आदमी को डुबा देती है, आदमी तो मरता ही है, संपत्ति भी गंवा देती है। पापा आप महान हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? आपको देखकर हम बच्चे घंटे घंटे मरते हैं। आप रहेंगे हम जिएंगे, वरना हम मर जाएंगे। शराब में सब गंवा देंगे, फिर हम बच्चे क्या खाएंगे? मम्मी भी इसी गम में दिन रात रोती रहती है। बच्चों तुम समझ जाओ, हमसे यही बात कहती है। इसलिए हे पापा शराब पीना तुम छोड़ दो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, शराब से नाता तोड़ दो। पीना जब तुम छोड़ दोगे, देखोगे तुम जमाने को, तब तुम सोचना शुरू करोगे बच्चों का जीवन बनाने को। जीवन तुम्हारा लंबा होगा पीना जब तुम छोड़ दोगे, शरीर भी तुम्हारा स्वस्थ रहेगा, पत्थर को हाथों फोड़ दोगे। कांच के जैसा हो जाते हो जब तुम शराब पी लेते हो, पागलों जैसे सब हरकत करते जब तुम नशे में होते हो। समाज हमें कोसती है कि तेरे पापा समाज हमें कोसती है कि तेरे पापा खराब है, तुम सब उनका कुछ भी नहीं, सब कुछ उनका शराब है। जब हम ऐसा सुनते हैं मुट्ठी भर के हो जाते हैं। आपके कारण अच्छों से सामना करने में सब चाहते हैं। हम बच्चों का क्या होगा, दिन रात यही बात सोचते हैं। हम बच्चों का क्या होगा, दिन रात यही बात सोचते हैं। आपको देख कर हे पापा अपनी नसीब को कोसते हैं। मम्मी भी बेसहारा हो गई है, वो बराबर उदास रहती है। हम बच्चों को क्या देखना, वे तो समाज के ताने भी सुनती है। इसलिए हे पापा तुम हमें देखो, मम्मी को देखो, अब तुम पीना छोड़ दो, दिखा दो इस जमाने को, अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दो, अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दो। ई कविता राउर 70 बरिस 60 बरिस पहले लिखल गई, 60 बरिस हो गई। हाँ 60 बरिस से राउर पहले याद बाई? हाँ एकदम सब कविता हमरा याद बा। सब कविता याद? हाँ अच्छा। अब देखल जाओ, जब कवि सम्मेलन में जाए लगनी तो हाथ से कवि के लोग बड़ा सारा है हंसी लगावे वाले, हाथ बेंगवा लगे। तो हम थोड़ा सा मुड़ गनी ओकर ओरिया, तो ओकरा ओरिया मुड़ गनी तो आई सुनाओ तनी। मलिकाइन शीर्षक कविता। अच्छा मलिकाइन। मलिकाइन हाँ हाँ सुनाए। उनका रंग रूप बोली ढाली के गबा। बोले ली तो हियरा में शोर हो जाला, आ हंसे ली तो सगरो अजोर हो जाला। आ हंसे ली तो ठनके और रोसा पर, रोए ली तो ठनके और रोसा पर रोसा, मन उनकर सावर से गोर हो जाला। आ काथी ले कही कतना ले कही, मनावही में उनका के बूर हो जाला। मलिकाइन से अपना डराई ले हो, मारूसा लेबू तो मनाई ले हो। बतिया नीक न लागे उनका, कतहू से घूमी के आई ले घरवा, बतिया से उनका पिटाई ले हम। आ नीक न लागे कौनो सामानवा, जौन खरीद के ले आई ले हम। पति पत्नी के रिश्ता पर वर्तमान में चल। जब हमरा पर क्रोधित होली हम नेवर हो अच्छा, ओकरा बाद में कविता लिखनी उहे मलिकाइने पर। हमर बुढ़िया तिरछी आंखें मधुर मुसुकिया दागे ले, आ साच कही तो आजो हमरा नैकी कनिया लागे ले। हमरा बाटे 5 पतोहिया, ओकरा 5 गो बेटा, आ 4 पत्नियां हमरा भैया, ओकरा 7 गो पोता। सजी गोड़ा का बीचे बुढ़िया राजमाता सम लागे ले, साच कही तो आजो हमरा नैकी कनिया लागे ले। हंसी हंसी बुढ़िया दिले इशारा, हम हरकत में आई ले, आ बड़ी प्रेम से खाना परोसे, हमहू प्रेम से खाई ले। आ जैसे हम बिस्तर पर ताकी, उल्टे पावे भागे ले, आ साच कही तो आजो हमरा नैकी कनिया लागे ले। जब हमरा पर क्रोधित होले हम नेवर हो जाइले, जब हमरा पर क्रोधित होले हम नेवर हो जाइले। आ बड़ी प्रेम से सानत होके हम उनके मनाइले। आ मान गईला पर हमर बुढ़िया, मान गईला पर हमर बुढ़िया गजबे मुस्की दागे ले। आ सच कही तो वो समय में आई हो दादा राय अस्वर्जा लागे। ऐसा बाटे हमर जिंदगिया, संग में जिंदगी बिताई ले, जौन हमरा के देवे ले उहे हम खाई ले। पूरा जिंदगिया यही में बीतल, पूरा जिंदगिया यही में बीतल। जौरे जिंदगी बीतल। जहिया हमके छोड़ के जइया हम पागल हो जाए,
8 दिन का भीतरी देखम हमहू दे ही छोड़ जाए, लेकिन का कही ए भैया, ओकरा कर में महुअत हमरी कोष 77 भागे ले, साथ कहे तो आजो हमरा नैकी कन्या लागे ले। तो ई जन कविता और भाई इतना बढ़िया कविता और आई रही त समाज में आई रही, ओकरा के छपल गए रही, साहित्य में लिखल गए रही, ना हो पावल, घर परिवेश की स्थिति परिस्थिति रहे। और औरो कविता जौन हम एगोरी कविता जौन सुनले बानी, शहीद के सपना, ई जौन कविता और जैसे गरीबी का, जो गरीबी से आज़ादी तक, गरीबी से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी तक, गुलामी से आज़ादी तक, गुलामी से आज़ादी तक की कविता मतलब लिखी महात्मा गांधी चंपारण आईनी, इससे काफ़ी काम करी चंपारण में। तो चंपारण में वहाँ के अलग अलग जगह काफ़ी कॉलेज स्कूल बा। तो ई मतलब ई कविता हमरा लागता कि आज के संदर्भ में भी अगर वह पिछला जो कविता शराबबंदी जो आज सरकार लागू कैले बा, आज से 50-60 वर्ष पहले रउआ लिखले रहनी, वो बतैले रहनी कि ई समाज में होता, आज भी होता। तो यही अगर गुलामी से आज़ादी तक भी जौन कविता बा आज के परिदृश्य में कितना महत्व रखता देश के लड़का से के, कुछ ओकरा बारे में अगर याद हो तो बताइती, सुनैती हमके। गुलामी से आज़ादी तक दिन जैसा आज का है जातीय राजनीतिक अलगाव का, राज देश को कौन बतावे भाई से भाई के विलगाव का। एक पार्टी दूसरे का शत्रु है, ब्राह्मण शत्रु कसाई का, सिख शत्रु बंगाली दादा के, लोहार शत्रु है नाई का। ठीक किसी तरह सन 1757 के पहले का दिन था, जातीय राजनीतिक अलगाव का फायदा उठाया ब्रिटिश देश उस आपस के विलगाव का। नींव रोप दिया अपने शासन का भारत के पावन देश में, अजो तजारत करने आए थे व्यापारी के वेश में। क्रमवार 14 मिलकर पूरे देश को अपना लिए, 100 वर्षों में अपना शासन पूरे भारत पर जमा लिए। 14 का नाम है कि हेस्टिंगस, कर्नवालिस, सर जॉनसन वेलेस्ली के बाद कर्नवालिस फिर आया था, एल्टा लाडमेरा, एमहर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आकलन जान अफगान पार पाया था। एलन बड़ा हार्डिस डलहौजी चार जारी किया, जीत के पंजाब निज राज में मिलाया था। अंतिम में कैनिंग आया, सिपाही विद्रोह शांत किया, यही 10 लॉर्ड इंडिया में आया था। सह न सके हम गुलामी, आज़ादी के लिए हम ललचाए, लेकर मन में निराकार को अपना अपना पाठ सुनाए। हिंदू वेद का शरण लिए, मुस्लिम कुरान ले इंतजार सुनाए, सिख गुरु ग्रंथ अपना सुनाकर ऊपर वाले को हंसाए। दिया ध्यान ऊपर वाले ने, सुन पुकार वो हंसाया, बनकर मानव स्वयं अपने ही करमचंद के आंगन में आया। 2 अक्टूबर 1869 का दिन था, उसी दिन मसीहा लिया था। बचपन गुजारे शिक्षा दीक्षा में, लेकर सत्यता की तलवार। गुजरा दिन जवान हुए वह आज़ादी को अपने मन में ठानी, कूद पड़े वह युद्ध क्षेत्र में, लेकर अहिंसा की वाणी। गांधी लाए आज़ादी की आंधी, लेकर सत्यता की तलवार। मोतिहारी से किए सत्याग्रह, सहयोगियों का हुआ बर्मा। सत्य अहिंसा का व्रत लेकर वह पूरे भारत को आज़ाद कराए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राष्ट्रपिता सबका कहलाए, राष्ट्रपिता सबका कहलाए, राष्ट्रपिता सबका कहलाए। ई भोजपुरी में लिखल हमरा लागता कि अभी तक के लिखल गई भोजपुरी में स्वतंत्रता पर लिखल गई सबसे बढ़िया कविता में से एकरा के दर्ज कइल जाए, एकरा के लिखल जाए, तो एकरा के और ही मतलब एकरा के संग्रहित कइल गए, संकलित कइल गए रही, तो ये आई रही प्रकाश में। हम चाहें कि सब कविता के, नाटक के और ओकरा के दर्ज करी डायरी में, ओकरा के संपादन होखो, ओकरा के लिखाओ। अच्छा, आज के परिदृश्य में रउआ इतना दिन से कविता लिखतानी, का बदलाव देखतानी पहले के कविता में, कहानी में, नाटक में, आजकल के जो जे लिखता, जे सुनावता, ओकरा में का परिवर्तन भइल बा, कुछ बताई हमरा के। देखल जा पहले जे बा कविता तुकबंदी होके बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, दोहा चौपाई सब बढ़िया से होके। आज जे बा नयका कवि लोग अतुकांत कविता लिखता, जैसे बुझना पर हमरा से लोग कहलक एक जगह बैठनी से, तो कहलक जे रउआ से अतुकांत कविता ना लिखे, हम तो अतुकांत कविता पैखाना में बैठन तो उन्हें बड़ा लिख दी, तो कहलो बोलो, तो हम बुझना कविता लिखनी। हाय रे बुझना के जिंदगी, भादो का टहटही और जोड़िया नियर, बुझना के झलझल लौकेला पीठ में सटकल पेट, जवानिए में सिरगी देह में सिरगिटी नियर अटकल घेर। ये गरीबी में जियत तो बाड़े, बाकी उघारे बाबू जिया के मूड़ी, रहेला घर तो बा, बाकी छप्पर का जगह बताड़ के खगड़ा। हाय रे जमाना, एक ओरी लौकता चिंटू मुंटू के फुलाइल सूरत, घोगर घोगर दे, तो दूसरा ओरी लौकता
बुझना के अमचूर नियर सुखल बुझना के देह में अटकल घे हाय रे बुझना के जिंदगी, हाय रे बुझने के जिंदगी का ऐसा कोई रही ओहू दिना हैंगा लगाइल बुझने का मोड़ी पर आजो भूख बेबसी या लाचारी लगाइल बा बुझने का ऊपर, बुझने का ऊपर, बुझने का ऊपर। जौन आज के जमींदार के शोषण बा, आज भी छोटे जात के नीच जात के लोग आज भी जे मुसहर बा, जे दलित समाज के लोग बा ओकरा ऊपर अत्याचार करता, तो ये तो सब बुझने के तरह बावे। तो इस सब बात के लेकर जरूरत। अच्छा एक बात बताएं रउआ, मोतिहारी जौन भूमि रहल बा आंदोलन के, स्वतंत्रता के, चंपारण पूरा क्षेत्र रहल बा, रउआ नजर में एजी जौन कवि कविता गोपाल सिंह वो नेपाली भी भरलन, गोपाल से नेपाली बेतिया के। अच्छा बेतिया वहाँ उनकरा से मिलल बानी कबो रउआ? ना हमरा होश आवे का पहले ये लाइन में जाए का पहले वो। अच्छा उनकर देहांत हो गए। और केहू भारत के जौन प्रिय केहू कवि हो लेखक हो जेकर करुआ रउआ नजर में वो बढ़िया लिखत रहे, जानत रहे, कोनो बा जानकारी में रउआ जे ओकरा करुआ मानी कि नहीं बढ़िया लिखो? और फणीश्वरनाथ रेणु जी रहनी एगो नागार्जुन रहनी, तो इन लोग के बारे में जानता नहीं रउआ? नागार्जुन जी के बारे में सुनले बनी। अच्छा। नागार्जुन जी बहुत अच्छा कवि रहे, बहुत अच्छा कवि रहे। हाँ बहुत बढ़िया लिखत। रेणु जी भी बहुत अच्छा लिखत। एगो दिल्ली में रहत का जाने बाड़े के मर गए वेद प्रताप वैदिक। हाँ वेद प्रकाश वैदिक जी भी अच्छा लिखत। अच्छा। हम लोग बहुत आशीर्वाद दिले। अब ऐसी में जब भोपाल में कवि सम्मेलन भल 125 गो कवि आए रहे लोग, उसमें भोपाल के मुख्यमंत्री भी पहुँचल रहन। कविता लोग पढ़ल। जब हमार बारी आयल तो हम उठ के हमहूँ जे बा हिंदी में कविता पढ़े के शुरू करनी, तो भोपाल के मुख्यमंत्री जी खड़ा भइलन, कौन सी नाम हो उनका अब जीवित बनो? दिग्विजय सिंह। अच्छा दिग्विजय सिंह आए रहन। हाँ कहले जाओ कुशवाहा जी हमनी का रउआ से के मोतिहारी से बोलौले बानी सब भोजपुरी कविता सुनावेला। एंगे तो हिंदी के बहुत कवि लोग आई हैं, भोजपुरी में सुनाई। अच्छा भोजपुरी में? हाँ हास्यव्यंग सुनाई। अच्छा हास्यव्यंग। हाँ हम 1:30 बजे शुरू कैली भोजपुरी में हास्यव्यंग सुनावल। 3 बजे उठ के खड़ा भइले 1.5 घंटा के बाद। 1.5 घंटा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुनलन। कहला जे कवि जी डॉक्टर आशा शुक्ला जी जितने कवि आए हैं सबका नाम और कितना पैसा देना है हमारे यहाँ लिख कर भेज दीजिएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। कवि सम्मेलन को बंद किया जाए, कुशवाहा जी के पढ़ने के बाद में कोई टिक नहीं पाएगा। इतना दिग्विजय सिंह कहलन। भोपाल में हम जाइएगा। अच्छा। तो बहुत तो हास्य व्यंग लिखे के जो शुरू मतलब किंग और दिमाग में आयल कि हम सामाजिक रवा लिखत रही नाटक, समाज में जो कुरूपता बा ओकरा पर लिखत रही। ये हास्य व्यंग के तरफ कब मुड़ के आ गई? जब कवि सम्मेलन में जाए तो लोग हास्य व्यंग कोरिया ज्यादा ध्यान दे, ओकर ज्यादा डिमांड रहे, मार्केट रहे समाज में। हाँ तो हम हास्य व्यंग लिखल शुरू करी, लेकिन देश के ना छोड़ी। देश पहले रहे, देश पहले दिमाग में रखी। अच्छा। और ओकरा बाद में हास्य व्यंग लिखी। देश के जौन मतलब समस्या बा, देश के जौन चीज बा ओकरा के पहले रखल जा, पहले रखी और तब लिखी। ऐसे हमरा देश जरूरी बा, पहले जरूरी बा। हास्य व्यंग में देश के जौन समस्या बा, जौन श्रीलंका से आयल रही सुशीला टाक भोरे। अच्छा। वो हमर पैर छू के प्रणाम कैली, कहली जी कुशवाहा जी आपके जैसा कविता बड़ी मुश्किल। नागपुर में उनकर घर रहे, नागपुर में। हाँ सुशीला टाक भोरे। बुद्धिस्ट हो गए। उनकर एगो जीवनी भी बा, आत्मकथा भी बा, हमने के पढ़े के बा, तो वो पढ़ले रहनी से हमने के, तो वो अच्छा मतलब लेखिका रहली। तो एने की ओर अभी शिथिल हो गई बा प्रोग्राम साहित्य। और रउआ नजर में केहू एने आसपास केहू ना रहे जे रउआ साथे समाज में रउआ दोस्त मित्र केहू रहे? आज भी बाड़न एगो जोगेंद्र नाथ शर्मा। अच्छा कहाँ उनकर घर है? चौकिया में। अच्छा जोगेंद्र नाथ शर्मा। हाँ तो वो रउआ साथे साथे कहीं जास मतलब? बहुत जगह। तो वो कविता वविता लिखस का? वो ना कुछ किताब उताब ना छपैलन कि ना? उनको किताब ना छप अभी बाड़न। अच्छा चकिया मुजफ्फरपुर वाला जौन रोड जाता। अच्छा चकिया में बाड़े जोगेंद्र नाथ शर्मा। वो फरवार ना हो, बढ़ई हम जाते। अच्छा हाँ सुने तो ये बात जौन बा हमनी के
प्रयास रहो कि अगला बेर अगर हम फिर आओ तनी तो हम रउआ से एक ही वो बात कहें कि जौन कविता रहो जितने याद बा और ओकरा के लिखी, ओकरा के छपवावल जाओ, संपादन कइल जाओ, ओकरा के दर्ज कइल जाओ। इतिहास जौन बा ई इतिहास बिला जाई, एकरा के डेट में समय में कहाँ उ सब हो पावता। अच्छा तो रोगो जान बेतिए न तो हमर ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम धनंजय और मैं जेएनयू का पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर हूँ। और आज जी चंपारण के पूर्वी चंपारण के खगनी गांव में हमारे आदरणीय मार्गदर्शक धनुषधारी कुशवाहा जी से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, जिसका वीडियो भी आप लोग के सामने समक्ष है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।